नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.25 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में करीब 35,000 करोड़ रुपए कम है। पिछले बजट में सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा था। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि सरकार के पास विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्लान तैयार है। अब तक कुछ सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर फैसले किए जा चुके हैं, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरे होंगे। आइए जानते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिसे सरकार ने बेचने का मन बना लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में बीपीसीएल, एयर इंडिया, कॉनकॉर और एससीआई के विनिवेश पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि एलआईसी का आईपीओ अगले वित्त वर्ष में लाने का प्लान है। साथ ही इसके अलावा आईडीबीआई में भी विनिवेश होगा। इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ सीपीएसई में हिस्सेदारी भी ऑफर सेल के जरिए बेच सकती है। वहीं अन्य प्राइवेटाइजेशन डील्स भी वित्त वर्ष 2022 तक पूरा कर लेने का अनुमान है। बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सरकार अपनी 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। कंपनी हमेशा मुनाफा कमाकर सरकार को देती रही है। वहीं कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया से सरकार छुटकारा पाना चाहती है। सरकार को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार इसे बेचने में सफल रहेगी। मौजूदा वक्त में एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन अधिग्रहण के बाद खरीदार को 23,286.5 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। इसके अलावा सरकार एनएचएआई द्वारा चालू की जा चुकी टोल रोड, पीजीसीआईएल की संपत्तियां, गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल की तेल और गैस पाइपलाइनें, टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित एआई के हवाई अड्डे, रेलवे की परिसंपत्तियां, सीपीएसई जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, नेफेड आदि के भंडारण परिसंपत्तियां और खेल स्टेडियम बेचने की तैयारी में है। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से विनिवेश की राह में कई चुनौतियां आ गई हैं। सरकार ने पिछले बजट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक के विनिवेश के आंकड़ों पर गौर करें तो चालू वित्त वर्ष में विनिवेश का आंकड़ा करीब 30 से 40,000 करोड़ रुपए तक ही पहुंच सकता है, जो कि पिछले 5 साल में सबसे कम होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।